नमस्कार दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं खबरधारा। तो आइए नज़र डालते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से पूरे भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। इसका मतलब है कि कई रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स घटाया गया है। अब मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और कारोबार आसान होगा। जीएसटी लागू करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह सुधार जनता की सेवा की भावना यानी नागरिक देवो भव को दर्शाता है। यानी टैक्स अब सिर्फ राजस्व नहीं बल्कि नागरिक सेवा का जरिया बनेगा। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। देश भर में गर्व से कहो स्वदेशी हैं अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानों पर मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भारतीय उद्योग और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। इसका मकसद महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश देना है। ये रैली युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए खास पहल मानी जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव की वजह से अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश होगी। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद प्रदूषण घटाना और लोगों को सार्वजनिक यातायात व साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका गए हैं। वहां व्यापार समझौतों और निवेश पर चर्चा होगी। ये भारत अमेरिका संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और इससे टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका असर जल्द ही भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका ने H1 वीजा फीस बढ़ा दी है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों और वहां काम करने वाले प्रोफेशनल्स को आर्थिक असर झेलना पड़ेगा। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have चीन ने विदेशी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए के वीजा कैटेगरी शुरू की है। इससे दुनिया भर के इंजीनियर और शोधकर्ता चीन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भारत ने उपग्रहों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। कारण ये है कि कई विदेशी उपग्रह भारत के सैटेलाइट से बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, जिससे टकराव का खतरा बढ़ रहा है। किम जोंग उन ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त हटाता है तो उत्तर कोरिया बातचीत के लिए तैयार है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पर इजराइल ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे खतरनाक कदम बताया है। Prime Minister of this great country that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतें अभी ऊंचाई पर बनी रहेंगी। कारण है डॉलर की कमजोरी और वैश्विक अस्थिरता। निवेशक अभी सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। देश के कई राज्यों में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है। इसमें दुकानों और मॉल्स में ग्राहकों को बड़ी छूट मिल रही है।
दिल्ली के भारत मंडप में जल्द ही ब्रिक 2025 का बड़ा सम्मेलन होगा। इसमें भारत समेत कई देशों के उद्योगपति और नेता शामिल होंगे। भारत ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को 21 रन से हराया। अब सबकी नजरें टीम इंडिया के अगले मुकाबले पर टिकी है। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। माता दुर्गा की पूजा, गरबा और डांडिया जैसे आयोजन शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें कौन सी खबर सबसे ज़्यादा असरदार लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए खबरधारा के साथ।